मैच दीज एंगल्स विद देयर मेजर्स। अब इस लेफ्ट साइड में हमें कुछ एंगल्स दे दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, और हमें ये करना है कि हमको रिस्पेक्टिव एंगल की वैल्यूज़ को उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम से मैच करना है कि कौन किसके जैसा दिख रहा होगा। तो चलिए हम सबसे इजी वाले से पहले शुरुआत करते हैं। जैसे कि अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो ये दोनों रेस तो आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके बीच एक राइट एंगल होगा, यानी कि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम इसे उठा के यहाँ पे रख सकते हैं कि 90 डिग्री इस वाले एंगल को बिलोंग करेगा। अब मान लीजिए हम आते हैं इस 135 डिग्रीज पे, क्योंकि मुझे लगता है कि इन चारों एंगल में सिर्फ यही एक वैल्यू है जो कि ऑब्ट्यूस है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इसे हम इन चारों डायग्राम्स में से आसानी से पहचान सकते हैं। ये जो है ये 90 डिग्री से कम है, ये भी कम है, ये तो 90 डिग्री ही है, सिर्फ यही बचा जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, और ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे रख दिया है, यानी कि ये दोनों हमारे सही मैचेस हो गए। अब इस पे और इस पे आते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों अक्यूट एंगल है, दोनों 90 डिग्री से कम है, लेकिन ये जो 30 डिग्री है, ये ज़्यादा ही कम है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री की बात करिए, हमारा 90 डिग्री, यहाँ अगर हम मान लीजिए कुछ ऐसा होता, मान लीजिए ये हमारी 10 डिग्री हो सकती थी, फिर 20 डिग्री होती, फिर 30 डिग्री होती, फिर 40 होती, 50 होती। तो जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, इनके बीच का ये जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। तो कम एंगल की वैल्यू के लिए इनके बीच का जो ये गैप है कम रहेगा, और ज़्यादा एंगल की वैल्यू के लिए इनके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा रहेगा। तो जैसा कि इन दोनों में हमें देख के पता चल रहा है, इनके बीच गैप कम है और इनके बीच गैप ज़्यादा है, यानी कि ये 30 को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला फिगर 60 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। आइए चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल सही।